यही आपको यही बोलते हैं, जितना जल्दी है 2 करोड़ 200 करोड़ दे दीजिए मेरे को, साथ दिल्ली हो कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियली कोई। ये कहना है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं इनको तो आपको गुमराह करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चला जाएगा। तो आज का दिन में जो मैं मुद्दा उठाया ना बाबरी मस्जिद का, वो होगा नहीं होगा बाद में सोचिए। आज के दिन में ये सारा इंडिया का मुसलमान लोग, मेरा मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है। हाँ बहुत, तो इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। ये उसी सबको बोल रहे हैं। आज के दिन को 100 मुसलमान से 80 मुसलमान को मेरा खिलाफ कोई बोलेगी तो आपको तोड़ के मारने जाएगी। देख लीजिए आप परीक्षा करके, ऐसा ही हालत। आप उनके इमोशन को पकड़ लिया। 2019 সালে নরেন্দ্র মোদীর সাথে ব্রিগেডের ময়দানে দেখা হয়েছিল। 2019 সালের 1 অক্টোবর অমিত শাহর সাথে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিজেপির লোকসভার প্রার্থী ছিলাম, তাই দেখা হয়েছিল, নমস্কার করেছিল। এর দুটো ঘটনার পরে শুভেন্দু, শ্রমিক ভট্টাচার্য বা মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বা আসামের মুখ্যমন্ত্রী বা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বা ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা ভারতবর্ষের যে কোনো বিজেপির অফিসিয়ালি যারা নেতা, তাদের সঙ্গে যদি আমার কোনো সম্পর্ক 19-এর 17ই নভেম্বরের আগে আছে। 2018-র 25শে জুন বিজেপিতে গিয়েছিলাম, 2019-এর 17ই নভেম্বর ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছিল। क्या सच क्या गलत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल तरह तरह की बात सोशल मीडिया में आते जाते रहते हैं। अगर ये सच है तो आम लोगों के सामने सवाल जरूर खड़ा होगी कि हुमायूं कबीर आदमी तो है लेकिन किसके लिए काम कर रहे हैं, ये सवाल जरूर पैदा होंगे। इतने पैसे उनके पास, इतने धन कैसे आए कि हेलीकॉप्टर की इस्तेमाल कर रही है, तो ये तो सवाल आ ही रही है बाजार में, लोगों के मन में। तो इसके साथ साथ ये जो मुद्दा आप जिक्र कर रहे हैं, ये अगर सामने आए तो लोगों को पता चलेगी कि नोटों के कौन कर रहे हैं, ढोंग कौन कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कौन कर रहे हैं। लोग इस पर जरूर विचार करेंगे।